हम देखेंगे कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होता है उसका यूज कैसे करते हैं। तो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो है ये एक टेक्निकल एनालिसिस का तरीका है जो कंटिन्यूएशन या रिवर्सल पैटर्न में जो है काम आता है। मतलब ये क्या करता है कि या तो कंटिन्यूएशन मतलब जिस डायरेक्शन में जो है मार्केट जा रहा है उसी में जाएगा ये बताता है, या रिवर्सल को हमें बताता है। तो एक्चुअली हमें ये देखना है कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ये कितने टाइप का होता है। तो ट्रायंगल पैटर्न जो होता है ये 3 तरीके का होता है जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। एक है हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल। इसमें क्या है कि ये जो सपोर्ट वाला लाइन है ट्रायंगल का जो एक पार्ट है वो तो हो गया फिक्स, और ये नीचे से देखे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर जाने वाला ट्रायंगल हुआ, तो इसे हम बोलेंगे असेंडिंग। और ऊपर जा रहा है मतलब ये बुलिश हुआ। तो ये वाला जिसमें कि हमारा सपोर्ट लाइन एक जो इसका ट्रायंगल का बेस है फिक्स हो जाता है और दूसरा लाइन ऊपर की ओर जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ऊपर जाने वाला बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल। और जो दूसरा है इसमें नीचे की तरफ बेस फिक्स हो गया लेकिन प्राइस जो है इधर की ओर धीरे धीरे मूव करके नीचे की ओर आ रहा है। हर बार जो इसका हाई है वो पहले हाई से क्या है कम हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ये बियरिश नीचे जाने वाला ट्रायंगल बनेगा। और इस तरीके का ट्रायंगल बने ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, मतलब एक लाइन जो है इसमें कोई ऐसे वाली सीधी नहीं है, तो इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। और इस केस में बताना जो है मुश्किल हो जाता है कि डायरेक्शन जो है वो किधर की तरफ होगा। तो इसलिए इस तरीके वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे हम अवॉइड करेंगे। और अब हम देखेंगे कि बुलिश में यदि हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो इस असेंडिंग ट्रायंगल को यूज करके कैसे करें। तो सबसे पहले जो देखने वाली चीज है वो ये है कि पहले तो हमारा जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, और ओवरऑल जैसे हमारा निफ्टी 50 है इंडेक्स है वो भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो मार्केट ट्रेंड में यदि हम इस स्टॉक को देखें तो इसका जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ है और ये अप ट्रेंड में है, तो और इसका जो हमारे इंडेक्स है उनसे ज्यादा इसमें अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है गिर के यहाँ तक लगभग कंसोलिडेशन में है। ट्रायंगल हमने यहाँ से ड्रॉ किया तो यहाँ पे हमारा जो है एक ड्रॉप मिलता है, दूसरा ड्रॉप यहाँ पे मिलता है। तो ये पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तो और यहाँ ये देखे तो ऊपर एक बेस की तरफ अब एकदम सीधी लाइन तो नहीं बनेगी प्रैक्टिकल में, तो इस तरीके का बना है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऐसा एक बार 2 बार, कम से कम 2 बार इस तरीके से इस बेस को टच करना चाहिए। यदि इसको भी काउंट कर रहे हैं तो जो है 3 बार हो जाएगा। हम यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि इसे हम कंसोलिडेशन का पार्ट ही मान रहे हैं कि यहाँ तक प्राइस जो है सेम है। तो ऐसा कम से कम 2 बार बने तभी इस तरीके में जो है हमें स्ट्रॉन्ग जो है मूव मिलता है। दूसरा बात क्या होता है कि जनरली जो है ये वाला जो पार्ट हम देख रहे हैं जिसमें कि ये ट्रायंगल जो है ऊपर की ओर जा रहा है, जनरली इसमें जो है वॉल्यूम कम होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि ये कंसोलिडेशन में, क्योंकि ये अर्निंग आने वाला है। नहीं तो जनरली जब कंसोलिडेट करता है और इस तरीके का ट्रायंगल बनता है तो वॉल्यूम कम होता है। तो इस पॉइंट को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अर्निंग आने वाला है। जनरली हमें क्या ध्यान रखना है कि इस साइड में वॉल्यूम जो है वो कम बने। दूसरा बात यह है कि जब ये वाला ऊपर जो हमारा जो सपोर्ट लाइन है जैसे ही ये इसको ट्रिगर करके ऊपर जाता है तो हमें एंट्री बनाना है और ये फेक ब्रेक आउट ना हो, इसके लिए हमें यहाँ नीचे वॉल्यूम भी देखना है। तो यहाँ वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इधर भी यदि हम कंपेयर करें तो इधर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जो है ब्रेकआउट आया हुआ है। इससे पहले भी अप ट्रेंड वाला माहौल था, तो इसके बाद कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ होगी। तो इसके लिए हमें वेट नहीं करना, जीटीटी ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर पहले से लगा के रखना है कि जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करे तो हमें इसमें एंट्री जो है ले लेनी है कंफर्मेशन होने के बाद में कि एक ब्रेकआउट आ गया। स्टॉप लॉस जो है इसमें हम लगाते हैं जैसे ही इसके नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे फिर से इस सपोर्ट वाले लाइन से यहाँ नीचे यदि आ जाता है तो स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट होती है उतनी ही ऊपर की तरफ यहाँ जो हमारा
हमारा ब्रेकआउट हुआ है इतने हाइट के बराबर ही हमारा जो है ऊपर की तरफ हम जो है अपना टारगेट लेके चलते हैं। तो जब भी हमें इस तरीके के ट्रायंगल को ट्रेड करना है, असेंडिंग ट्रायंगल को, जो कि बुलिश होता है, अप ट्रेंड वाले में बनता है। इधर जब ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे जो ड्रॉप के साथ, तो जनरली जो वॉल्यूम है इस साइड में कम होना चाहिए और ब्रेकआउट पे जो है वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ये फेक आउट ना निकले। और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जब पॉजिटिव हो तभी हमें इसे यूज करना है। तो इस तरीके से इसको यूज करके जो है हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल में और जो चीज़ें हमें इसके लिए अवॉइड करनी होती है इसे करने के समय में, तो वो ये देख लेना है कि वॉल्यूम जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए और कंफर्मेशन का अच्छे तरह से वेट करके ही एंट्री लेनी है। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ मैंने आपको समझाया, इसका यहाँ पे पीपीटी और पीडीएफ जो है अवेलेबल है, जिसे आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं जो भी मैंने आपको बोला यहाँ पे कि ट्रायंगल पैटर्न से ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से बनती है, एंट्री पॉइंट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट कैसे फिक्स करना है। इसके जो एग्जांपल को हम कंफर्मेशन के लिए MACD, मूविंग कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का भी यूज जो है कर लेते हैं। और उसके बाद कंफर्मेशन जो है वो गलतियाँ जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट जो है हमेशा रखना चाहिए, जो मैंने स्टॉप लॉस के बारे में बताया और वॉल्यूम के बारे में भी बता चुका हूँ कि हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो तभी हमें इस तरीके के ट्रायंगल में स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री लेनी है।